स्फेरिकल मिरर्स के बारे में आज हम जानेंगे। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स एक स्फीयर का ही पार्ट होते हैं। कंसीडर करिए कि एक स्फीयर ग्लास बॉल है और उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, तो हमारे पास जो कटे हुए दो भाग होंगे वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। दो कर्वेचर हमारे को प्राप्त होंगे। अब इन दो कर्वेचर्स में हमें दो सरफेस दिखाई देते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। तो किसी एक साइड पे अगर हम पॉलिश कर दें जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाए, यानी कि उसके पास पार ना जा सके, तो जिस भी कर्वेचर वाले पार्ट में हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड बल्जी रहेगा, यानी कर्व्ड आउटवर्ड रहेगा, उसका नाम हम कॉन्वेक्स मिरर रखते हैं। और जिस मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड रहता है, यानी देखिए इस साइड अंदर होने वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका, और बाहर की साइड इसके पॉलिश कर दी गई है। इसका मतलब लाइट सोर्स जो अपना लाइट को सेंड करेगा वो इस साइड से यहाँ तक करेगा, इसके पार लाइट नहीं जा सकती है। जैसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। अब मिरर से जुड़ी हुई जो बेसिक डेफिनेशंस हैं हमारे पास में अभी क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के इस भाग को, जो कि लाइट के लिए ओपन है, जहां पर लाइट फॉल कर सकती है, उस पूरे पार्ट को बोलते हैं मिरर का अपर्चर। इस पूरे कर्व पार्ट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली एक लाइन स्फेरिकल पार्ट को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर दे, उसे कहते हैं हम बच्चों इसका पोल, जिसे यहाँ पर मेंशन किया जाएगा P से, P फॉर पोल। तो ये क्या है, एक ऐसा पॉइंट है कर्वेचर पर जो कि कर्वेचर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब ये कर्वेचर ऐसा कंसीडर करें कि जो स्फीयर का जिसके ये पार्ट है, तो जिस स्फीयर के ये कर्वेचर एक पार्ट है, उस स्फीयर के सेंटर को ही अब हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो पार्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी से डिनोट करना है। अब पोल और सी को एक लाइन ज्वाइन जो करती, पॉइंट P और पॉइंट C को ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो पोल और फोकस को मिलाती है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पोल और फोकस से पास होती है, passes through the pole and the center, and the distance from the pole to the center is called radius of curvature, and it is denoted by small r or capital R. We take capital R here. If the aperture is not too big, then we have a relation that the half of the radius is focal length. Say we have focus F here, so from focus to pole is your focal length. What? Focal length. ये हमारी कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी एक मिरर से रिलेटेड। अब जो रिलेशन है रेडियस और फोकल लेंथ में, वो रिलेशन ये है कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस का हाफ होती है, प्रोवाइडेड द कर्वेचर हैज वेरी स्मॉल अपर्चर। यानी कि हम कह सकते हैं जब रेडियस बहुत ही ज्यादा इसकी स्मॉल होती है, बहुत ज्यादा स्मॉल रेडियस होती है, तब उसका हाफ ही इक्वल टू क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। ये इसकी कंडीशन होती है अगर पूछ लिया जाता है एग्जाम। मिरर से जुड़ी कुछ फैक्चुअल बातों को जान लेते हैं जो हमें न्यूमेरिकल एज वेल एज इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाटी हमें पता होना चाहिए कि कौन सी डिस्टेंस किस साइड मेजर करने पे पॉजिटिव या नेगेटिव लिखो। भाई सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि मिरर को आपको कार्टेशियन प्लेन के ओरिजिन पे रखना है जहां आपका पोल ओरिजिन से मैच करता है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड लेना है। कहाँ? लेफ्ट साइड आपको ऑब्जेक्ट को रखना है। तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया कोई ऑब्जेक्ट, ये A B नाम से कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से इमेज फॉर्मेशन के लिए एक ही पॉइंट से दो रेज
टू रेज को जाना आवश्यक है। जैसे सपोज कीजिए कि रे ऐसे जा रही है सीधी इस डायरेक्शन में, तो अगर हम रेज के जाने की डायरेक्शन में किसी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो उसे पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर रेज के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो उसे नेगेटिव डायरेक्शन लिया जाता है। जैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड रखा है जो कि हमारी नेगेटिव एक्सिस कहलाती है। तो अगर हम मेजर करें पोल पे, जब कि ओरिजिन है यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पर हमारे 0 0 कोऑर्डिनेट है, एक्स पे भी 0 कोऑर्डिनेट है, मतलब इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करें तो, और वर्टिकल डिस्टेंस y की 0 0, कोई वैल्यू नहीं है, ना ऊपर है नीचे नीचे दोनों के लिए 0 है। तो अब मुझे अगर इस ऑब्जेक्ट AB को देखना है कि कितनी दूरी पर है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो यहाँ 0 से हम एक सर्टेन डिस्टेंस लेंगे। तो सपोज ये यहाँ से यहाँ तक ये आ रहा है u डिस्टेंस पे, तो ये u की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी क्योंकि इधर आ रहा है नेगेटिव साइड, क्योंकि हम यहाँ से इधर की साइड मेजर कर रहे हैं और रेस ऑब्जेक्ट से राइट साइड चल रही है। अब फोकल लेंथ को देखें कॉनकेव मिरर के लिए, पोल से f कहाँ दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है बच्चों। तो यहाँ से आप यहाँ तक की जब डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो आप इमेज जो आप कर रहे हो कि रेस इस डायरेक्शन चलिए पॉजिटिव में, तो फोकल लेंथ हम पोल से लेफ्ट साइड मेजर कर रहे हैं, तो फोकल लेंथ कैसी लेंगे हम, ये वाली f कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। ये -f होगी हमारी, यानी जो इसकी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो वो नेगेटिव साइन के साथ ली जाएंगी। ऐसे हमारा u भी नेगेटिव लिया जाएगा। अब लास्ट बचा हमारा क्या, कर्वेचर के पास तक पहुंचने के लिए कौन सी डिस्टेंस लेंगे, तो C तक पहुंचेंगे पॉइंट तक आप, तो यहाँ से पहुंचे तो हमारी यहाँ तक क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है बच्चों। तो ये रेडियस हमारी r, ये भी नेगेटिव होगी। तो हमने अभी सीखा कि कॉनकेव मिरर के लिए r की वैल्यू, f की वैल्यू और u की वैल्यू क्या ली जाएंगी। हम सपोज करते हैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, फॉर एग्जांपल हम रेडियस लेते हैं कितना 10, ठीक, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर रखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कॉनकेव मिरर में हमने सब कुछ लेफ्ट साइड लिखा, तो सबसे पहले हम इसकी r की वैल्यू क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे कि नेगेटिव 10 सेंटीमीटर हुआ। और हमें पता है कि r और f रिलेशन क्या होता है, इसका हाफ होता है, तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। u को ऑलवेज ही हम लेफ्ट साइड रखते हैं, तो u की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव आएगी। इस तरीके से हम जाना कि r, f और u की वैल्यूज के साइन किस तरीके से लेंगे एक कॉनकेव मिरर के लिए।